से हमारे राष्ट्रीय दलों ने जो प्रत्याशी दिए हैं, कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं के इस्तीफे जो लगातार आना, ये दर्शाता है कि आज पार्टी के अंदर दोनों पार्टियों के 90% कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों से नाखुश हैं। बॉबी पंवार का नाम इन दिनों सियासी गलियारों में गूंज रहा है, जिसकी वजह है कि बॉबी पंवार लोकसभा चुनाव में कूद चुके हैं और वो टिहरी सीट से निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही बॉबी पंवार का नाम सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि लगातार टिहरी सीट पर जहां कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार भी इन दिनों जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों से मिलकर अपने हित में वोट डालने की वो अपील कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बॉबी पंवार जब सीमांत विधानसभा घनसाली पहुंचे तो लोगों का कैसा समर्थन उन्हें मिला और किस तरह से उन्होंने दोनों राष्ट्र पार्टी पर कटाक्ष किया और जनता का समर्थन किस तरह से बॉबी पंवार के साथ है, इस रिपोर्ट पे देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए नॉमिनेशन भी भर दिए गए हैं। 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार हैं और लोकसभा सीट टिहरी की मैं बात करने जा रहा हूं। टिहरी सीट पर जहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच अभी तक देखा जाता था, वहीं इस बार ये मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, क्योंकि इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। बॉबी पंवार वो नाम जो युवाओं के साथ पिछले कई वक्त से है। युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम लगातार बॉबी पंवार ने किया और उसके बाद युवाओं के समर्थन के ही चलते वो इस लोकसभा चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए वो लगातार जनता के बीच है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा था उस दिन भी उनको देहरादून में अपार जन समर्थन मिला था, जिसके बाद से बॉबी पंवार भी एक मजबूत दावेदार बन गए हैं। जिस तरह से बॉबी पंवार घनसाली पहुंचे और वहां उन्होंने उत्तराखंड की महान विभूतियों की मूर्ति को माल्यार्पण किया, उसके बाद लोगों से बातचीत की, जनसभा की और उनको जो वहां अपार समर्थन मिला, कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बड़ी दावेदारी पेश की है। साथ साथ उनका यह कहना है कि लगातार राष्ट्र पार्टियां टिहरी सीट पर कब्जा करती आई हैं और टिहरी का विकास हुआ ही नहीं है। बॉबी पंवार ने क्या कुछ कहा, इस बयान में सुनिए। जिस प्रकार से हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लगभग 14 विधानसभाओं में जो हमारा भ्रमण हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में जनता बदलाव का मन बना चुकी है और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय दलों ने जो प्रत्याशी दिए हैं, कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं के इस्तीफे जो लगातार आना, ये दर्शाता है कि आज पार्टी के अंदर दोनों पार्टियों के 90% कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों से नाखुश हैं और मुझे लगता है कि अगर ये बात है तो आज ये चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं बल्कि आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच है और जब जब जनता एकजुट हुई है, जब जब जनता ने एकता दिखाई है, तब तब कितनी भी बड़ी राजशाही हो, कितनी भी बड़ी सत्ता हो, उसको बेदखल करने का काम आम जनता ने किया है। वहीं बॉबी पंवार के साथ कई अन्य दल जुड़ गए हैं। बॉबी पंवार का ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा देते हुए बॉबी पंवार का समर्थन किया है। बॉबी पंवार निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके साथ जिस तरह से जन समर्थन उमड़ रहा है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि बॉबी पंवार एक मजबूत दावेदार है। वहीं राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि अभी तक टिहरी गुलाम ही है, यानी कि आजादी के बाद भी टिहरी कहीं ना कहीं राजशाही परिवार का गुलाम है और ये लड़ाई हमेशा से जनता और राजघराने की रही है और इस बार भी एक आम जन की और राजघराने की है, ऐसा मानना है राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष का। उनका बयान भी मैं आपको सुनाता हूं। चुनाव है वो राजशाही बनाम जनता है, रानी बनाम बॉबी है और इस बार पहली बार टिहरी लोकसभा की जनता को एक मजबूत कैंडिडेट मिला है जो जनता का उम्मीदवार है, कोई दिल्ली वाले दलों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो मेरा आपके ओर से जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, रुझान है पूरे लाखा मंडल, जौनसार से लेकर के टिहरी से लेकर के उत्तरकाशी से लेकर के, उससे मेरा एक ही बात है कि ये जो मौका है ये सदियों में एक बार आता है। टिहरी जब से बनी है तब से लेकर के आज तक राजनीतिक और मानसिक रूप से गुलाम है। केवल लोकतांत्रिक रूप से भले एक ठप्पा जरूर लग गया कि देश एक हो गया, आजाद हो गया, लेकिन टिहरी आज भी जो है राजशाही की गुलाम है। कमलेंद्रवती शाह से लेकर के आज तक जो माला रानी लक्ष्मी है, लगातार टिहरी की जनता उन्हीं को जनप्रतिनिधि चुनते आ रही है और जनता की आवाज संसद में टिहरी लोकसभा की सीट की जनता पूरी मौन है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहली बार एक मौका है, इस मौके को नहीं चूकना चाहिए और इस बार बॉबी भाई को आप जिताइए और आपको निश्चित रूप से बेस्ट रिवार्ड मिलेगा।
लगातार बॉबी पंवार जनता के बीच है, जन समर्थन की मांग कर रहे हैं और टिहरी लोकसभा जो सीट है वहां 14 विधानसभाएं आती हैं जिनमें लगातार बॉबी पंवार भ्रमण कर रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात की जाए तो जोत सिंह गुनसोला, जिन्हें की टिहरी से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, वो भी लगातार जनता के बीच हैं। और दूसरी ओर माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उन्हें भी अभी जनता के बीच देखा जा रहा है। ऐसे में ये सीट त्रिकोणीय मुकाबले वाली हो गई है और लगातार ऐसा लग रहा है इस सीट पर अभी किसी का पलड़ा भारी मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चुनाव 19 तारीख को है और उनका परिणाम 4 जून को आना है। 19 अप्रैल को टिहरी की जनता किसके पक्ष में वोट करने वाली है और क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। ये तमाम जानकारी भेजी थी टिहरी से हमारे सहयोगी कृष्ण गोविंद ने। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक।